गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक में अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा सब ग्रुप या फिर उप ग्रुप। जो हमने अभी तक देखा था वीडियोस में वो हमने देख लिया था कि परमुटेशन ग्रुप तक हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, उसकी थ्योरी देखी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि सब ग्रुप क्या होता है और उसके आगे हम उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप भी देखेंगे और क्वोशंट ग्रुप भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ग्रुप जी का रिक्त उपसमुच्चय एस जी का एक उपग्रुप कहलाता है यदि जी द्विचर संक्रिया एच में ऐसी द्विचर संख्या को प्रेरित करे जिसके लिए एच स्वयं भी एक ग्रुप है। ये हमारी परिभाषा है, ये हमको एग्जाम में पूछी जाती है तो हमको आनी चाहिए। और समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा यदि एच जी का एक सब ग्रुप है तो पहली बात एच खुद एक ग्रुप होगा। ठीक है, एच खुद एक ग्रुप होगा, साथ ही साथ एच जी का एक सबसेट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एच एक सबसेट होना चाहिए प्लस एक ग्रुप होना चाहिए। तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर हो जाते हैं कि एच जी का एक उप ग्रुप है। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक ग्रुप के दो ट्रिवियल उप ग्रुप होते हैं जिन्हें हम विषम उपग्रुप या इम्प्रॉपर ग्रुप कहते हैं। मतलब जी स्वयं का भी एक उपग्रुप होता है और ई जो तस्मक अवयव है उस ग्रुप का वो खुद भी एक उपग्रुप होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो इंटीजर्स का और यहाँ पे क्यू प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो z है वो इंटीजर्स का एक उपग्रुप है क्योंकि z खुद भी एक ग्रुप है और साथ ही साथ इंटीजर्स का एक सबसेट भी z है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही है कि उसका सबसेट भी है और साथ ही साथ वो आप खुद में एक ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि किसी नियत पूर्णांक के गुणोचकों का समुच्चय z भी एक z प्लस का एक उपग्रुप है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा होगा। तीसरा एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि 0 4 जैसा एक एग्जांपल लिया है कि 0 4 एक जो एक सेट है ये खुद में भी एक ग्रुप है और z 8 का ये सब ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल 4 5 6 यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो है ये उनके जो ग्रुप है उसके सब ग्रुप भी हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और आती है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिस प्रकार हमने अभी देखा था कि एक सब ग्रुप की डेफिनेशन है, ये एक ग्रुप भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये डेफिनेशन है कि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उप समुच्चय एच एक सम्मिश्र कहलाता है। सीधी सी बात है, यदि किसी ग्रुप में हम बात करें सबसेट की तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस ये हमारा डेफिनेशन देख लिया। अब हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई जो सबसेट है वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा या नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसके क्राइटेरिया के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है और ये थ्योरम उसी कंडीशन को प्रूफ करती है। ये हमसे एग्जाम में पूछ जा सकती है, तो ये थ्योरम का प्रूफ हमें आना चाहिए और ये अब थ्योरम के प्रूफ को हम देखेंगे। तो प्रमेय कहती है कि यदि किसी जी का एरिक समुच्चय एच एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब कि ए बी इनवर्स बी एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि यदि हम एच की बात करें तो एच जी का एक सब ग्रुप होगा यदि ए और बी एच के अंदर है तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच में है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको दो चीज़ प्रूफ करनी होगी। पहली बात हम लिख लेंगे कि एच एक सब ग्रुप है और हम प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स एच के अंदर है। ठीक है, एक चीज़ ये प्रूफ करनी है, उसी के साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स यदि एच के अंदर है तो एच एक सब ग्रुप है। दो चीज प्रूफ करनी है, तो हम पहली चीज प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज प्रूफ करते हैं, उसको लिखा है प्रतिबंध की आवश्यकता। तो पहली चीज प्रूफ करने की प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है कि हमने माना कि एच एक उपग्रुप है और ए और बी एच के अंदर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रूफ है। इसमें क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमने क्योंकि ए और बी एच के अंदर माना है और हम ये भी माने कि एच एक उपग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि बी यदि एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा क्योंकि हमने देखा था कि किसी ग्रुप का इनवर्स उसी ग्रुप के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ से बी यदि एच में है और तो बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, और हमने ग्रुप की ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि यदि कोई दो एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे ए बी ग्रुप में है और बी इनवर्स भी ग्रुप में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इनवर्स भी
ग्रुप में होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि एक पार्ट कि यदि H एक सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स भी H में होगा। अब हम रिवर्स में प्रूफ करेंगे कि यदि हमारा ए बी इनवर्स H के अंदर है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि उसका जो H है वो एक सब ग्रुप होगा। तो अब यहाँ से दूसरी चीज प्रूफ करने के लिए प्रतिबंध की पर्याप्तता पे हम जाते हैं। यहाँ पे हम मान के चलें कि ए H में है, बी H में है और ए बी इनवर्स H में है, ठीक है। और अब यहाँ से प्रूफ करें कि H एक सब ग्रुप है। और यह सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पहले सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने दो चीज बताई थी आपको। पहला तो खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए और साथ साथ वो जी का एक सबसेट भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए एच में है। यदि ए हमारा एच में हो जाएगा तो यहाँ से हमको ये पता है कि एच ए इनवर्स भी एच के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मान के चले कि ये जो हमारे दो एलिमेंट हैं तो उसका इन्वर्स एच में होगा। तो यहाँ से अब यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स को, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि ई है एच में हो गया। तो यहाँ से पहली चीज प्रूफ होगी कि एच के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है कि एच के अंदर तत्सम काव्य विद्यमान है। अब हम यहाँ से दूसरा प्रतिबंध से हमको ये देख लेंगे कि ई यदि एच के अंदर है, ए भी एच में है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमको दिया कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा। तो यहाँ ए की वैल्यू तो होगी ई, बी की वैल्यू इनवर्स, तो यहाँ से डालने से हमारे पास आ गया ए इनवर्स एच में है। तो यहाँ से हमारी दूसरी चीज प्रूफ हुई कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे कि ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी कि दो अवयवों का गुणन भी उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए यदि एच में है, बी एच में है, तो यहाँ से ए बी एच में होगा, बी इनवर्स भी एच के अंदर होगा। और यदि हम वापस वही प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ए बी इनवर्स, तो यहाँ से ए की जगह तो रख दिया ए, बी इनवर्स की रख दिया बी इनवर्स, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए बी एच के अंदर हो गया। तो यहाँ से होगी एच द्विचर संक्रिया में समवर्त है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः जी अतः एच ग्रुप का उपग्रुप है, जिससे सिद्ध होता है कि दिया हुआ प्रतिबंध एच के लिए उपग्रुप के पर्याप्त प्रतिबंध है एच, ठीक है। तो एच हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया कि एच एक ग्रुप प्रूफ किया, और हमको ये तो पता ही कि एच एक सबसेट है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एच एक सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जब भी थ्योरी आएगी और उसमें किसी सेट को हमको सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेंगे ए और बी, और ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स एच के अंदर है, तो हमारा सब ग्रुप्स प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे प्रमेय आती है कि यदि किसी परिमित जी का आरेख समुच्चय उपरूप होगा, ये सेम जो ऊपर की थ्योरम है उसी का एक प्रमेय है, तो इसका प्रूफ भी सेम इसी प्रकार से चलेगा। इसको भी हम आगे देख सकते हैं कि सेम टू सेम ऐसे प्रूफ होगा। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ से हम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है, कह रहा है कि किसी ग्रुप एच के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी एक उपग्रुप होता है। सीधी सी बात है, प्रमेय कहना चाह रही है कि यदि हमारे पास दो ग्रुप हैं H1 H2, तो उनका जो इंटरसेक्शन है H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी एक सब ग्रुप होगा जी का। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि H1 H2 जी के दो उपग्रुप हैं, जी का तत्सम काव्य E1 है और तथा जी का तत्सम काव्य E है, और H1 H2 दोनों विद्यमान है, ठीक है। हम यहाँ से लेके चलते हैं। हमको प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक जो नया सेट बना है ये इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमको ये पता है कि क्योंकि सब ग्रुप के अंदर उसकी आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, तो ई हमारा एलिमेंट आइडेंटिटी वो H1 में भी है और H2 में भी है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 में एक अवयव उपस्थित है। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब माना कि हमने देखिए हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप प्रूफ करना है। और मैंने हमेशा ये भी बताया था कि जब भी किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हम दो अवयव ले लेते हैं ए और बी, और ये दिखा देंगे कि ए इंटू बी इनवर्स बी उसी ग्रुप के अंदर है। तो हम यही चीज़ प्रूफ करके यही चीज़ हम यहाँ से लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे दो एलिमेंट है ए और बी, H1 इंटरसेक्शन H2 में है। अब हम लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो हमारा सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 है, तो इसका मतलब होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो चीज़ दोनों के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए और बी H1 में भी है और ए और बी H2 में भी है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया ए और बी H1 में तथा ए और बी H2 में भी है। अब यहाँ से हमको ये पता है कि H1 खुद एक सब ग्रुप है और H2 खुद एक सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए बी
इनवर्स H1 में होगा, और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी